नीलपोटेंट एलिमेंट। तो आइडम्पोटेंट एलिमेंट तो पिछले वीडियो में पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नीलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ पहले, इसकी नीलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। सेम प्रोसेस वही है जैसे आइडम्पोटेंट एलिमेंट था। क्या ये एक आपके पास क्या है, लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग, एक आपके पास क्या है, रिंग है, एंड ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए क्या है, रिंग का मेंबर है, इज कॉल्ड नीलपोटेंट एलिमेंट, इफ ए की पावर सम पॉजिटिव इंटीजर करूं और कितना मिल जाए मुझे, 0 मिल जाए। वेयर एन क्या है, वेयर एन जो है सम पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ आई। एक तो आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी कि 1 से चालू करना है, 1 2 3 4, पॉजिटिव बोल दिया, पॉजिटिव मतलब 0 नहीं लेंगे उसमें, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, और इंटीजर लेना है, उसकी पावर बढ़ाते चले जाइए। देखिए कब तक 0 ना हो रहा है, जब 0 मिल जाए तो वो ए क्या बन जाएगा, आपका नीलपोटेंट एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूंगा तो वही नॉर्मल जेड ले लीजिए, जेड में कौन कौन है, 0 है, 1 है, +-2 +-3 लाइक दिस, इस तरह के हैं। तो अगर मैं 0 की पावर में बढ़ाऊँ 1, तो देखिए क्या हो जाता है, 0 मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 0 एक नीलपोटेंट है। और नॉन जीरो की बात करूंगा तो नॉन जीरो इनमें से कोई भी नहीं मिलेगा, किसी भी एलिमेंट की पावर बढ़ा लो वो आपको 0 कभी नहीं देगा। तो इसमें देखिए क्या है, जेड जबकि क्या था, एक इंटीग्रल डोमेन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जेड हमारा एक इंटीग्रल डोमेन था, ठीक है। जेड क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, तो इसके पास नीलपोटेंट मिले क्या, तो नहीं मिले, नॉन जीरो नीलपोटेंट नहीं मिला, ठीक है। अभी और देखते हैं इसी प्रकार। अगर मैं बात करूँ Z3 की बात करता हूँ तो Z3 में कौन होता है, तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होते हैं। तो 0 का स्क्वायर मुझे 0 की पावर 1 करूँगा तो 1 0 मिल जाएगा। फिर 1 की पावर कितनी भी बढ़ाते चले, 1 की पावर 1 2 3 1 ही आते जाएगा, तो वो तो 3 से मॉडुलो लगाओगे कभी भी 0 नहीं देगा। 2 की पावर बढ़ाते चले जाएंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, लाइक दिस करते जाओगे तो 2 ही मिलेगा। 4 का मॉडुलो 3 से लगाऊंगा 1 हो जाएगा। फिर 8 होगा, 8 मॉडुलो 3 लगाओगे तो 6 2 मिलेगा वापस। फिर 4 लगाओगे 16, 16 को मॉडुलो 3 लगाओगे तो 15, मतलब 2 1 यही चलते जाएगा, 2 1 2 1 2 1 चलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब इसके पास क्या, सिर्फ 0 ही नीलपोटेंट एलिमेंट है, 0 के अलावा यानी कि नॉन जीरो कोई भी नीलपोटेंट नहीं मिला। तो इससे एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, और वो रिजल्ट क्या है वो मैं लिख देता हूँ, आपको इसको याद रखना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, कि इफ R इज एन इंटीग्रल डोमेन देन, R कोई क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, तो देन R डज नॉट possess any नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट। क्लियर, मतलब अगर कोई रिंग, अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास एक भी नॉन जीरो नीलपोटेंट नहीं होंगे, यानी कि कोई भी नॉन जीरो कोई भी एलिमेंट होगा वो सारे के सारे क्या, कोई भी नीलपोटेंट नहीं बन सकता। किसके लिए, अगर वो इंटीग्रल डोमेन है, ठीक। लेकिन अगर वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है, अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तब तो हम कुछ नहीं कह सकते, उसके पास नीलपोटेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। हम यहाँ नॉन जीरो की बात करें, जीरो तो ऑलवेज एक नीलपोटेंट है, ठीक है, हम नॉन जीरो की बात कर रहा हूँ मैं। तो यदि R अगर इंटीग्रल डोमेन है तब तो डेफिनेटली बोल दो कि उसके पास एक भी नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तब उस केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके कुछ मैं कंट्राडिक्शन के लिए एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए Z4 की बात करूँगा तो 0 1 2 3, ये हमारा क्या, नॉट इंटीग्रल डोमेन है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, जीरो डिवाइजर्स है ना भाई, 2 इंटू करोगे, नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करोगे और आंसर कितना आएगा, 0। ये जीरो डिवाइजर है, इसका मतलब ये नॉट इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अब देखते हैं इसके पास कौन
नॉन जीरो कोई नील पोटेंट है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो 2 की पावर 2 ही कर दीजिए। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 मॉडुलो 4 लगाऊंगा तो 0, तो 2 क्या बन गया? एक नील पोटेंट एलिमेंट बन गया, जबकि Z4 क्या था? एक इंटीग्रल डोमेन नहीं था। इसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल दिखा दूं। अगर Z6 की बात करूंगा तो Z6 में 0 1 2 3 4 5, देखिए ये भी एक नॉट इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, नॉट इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन इसके बाद देखोगे तो एक भी इसमें से किसी सब कवर करके देख लो, किसी का भी पावर कुछ भी बढ़ाओ, नॉन जीरो एलिमेंट है, ये सब क्या है? एक भी हैज नो नील पोटेंट एलिमेंट, इसके पास एक भी नील पोटेंट एलिमेंट नहीं है। बात समझ आई? देख लीजिए, अब 1 का स्क्वायर कितनी भी पावर करोगे 1 ही आएगा। 2 की पावर 2 3 4 बढ़ाते चले जाओगे, 6 से मॉडुलो लगाओगे तो कभी भी 0 नहीं देगा, ठीक है। फिर 3 की पावर भी ऐसे 3 3 जब 9 मॉडुलो 6 लगाओगे तो 3 आएगा, 3 3 जब 4 से करेंगे फिर 81 आएगा। मतलब कुछ भी करते चले जाओगे आपको 0 कभी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर देखिए ये एक भी इंटीग्रल डोमेन नहीं था, ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं था, ठीक है। दोनों इंटीग्रल डोमेन थे क्या? नहीं थे। लेकिन इसके पास एक नील पोटेंट था, इसके पास एक भी नील पोटेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट बनता है कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तब तो उसके पास एक भी नील पोटेंट नॉन जीरो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर नील पोटेंट नहीं है तब उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, नथिंग टू से, ठीक है। यानी उसके पास नील पोटेंट एलिमेंट हो भी सकते हैं और नील पोटेंट एलिमेंट नहीं भी हो सकते हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। इसी प्रकार अगर हम और दूसरे रिजल्ट की बात करें तो क्या है रिजल्ट, देखते हैं। 2 रिजल्ट हो गए। तीसरा रिजल्ट कहता है अगर आर कोई क्या है? कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, CR है, कम्यूटेटिव रिंग है। आर क्या है? कम्यूटेटिव रिंग है। अगर ये कम्यूटेटिव रिंग है और ए इसका क्या है? ए एक नील पोटेंट है, ए इज नील पोटेंट, तब ए डॉट बी करोगे तो वो भी क्या बनेगा? जो भी एलिमेंट मिलेगा वो भी क्या होगा? इज नील पोटेंट बनेगा। बात समझ आई? मतलब आर एक कम्यूटेटिव रिंग है, इसका एक मेंबर उठाया, वो मुझे मिल गया नील पोटेंट है, वो भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। नॉन जीरो मिल गया तो वो जो उसका मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है? एवरी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर, आर क्या? रिंग के हर मेंबर के साथ, एवरी मेंबर के साथ उसे एक मल्टीप्लाई करोगे तो जो एक नया एलिमेंट बनेगा वो हमेशा एक नील पोटेंट बनेगा, ठीक है। ये भी एक रिजल्ट था। 4th रिजल्ट है, देखिए ए अगर क्या है आपके पास? आर एक रिंग है, ठीक है, और इसके अगर मैं बात करूं ए क्या है? ए आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग, और ए और बी अगर दो क्या हैं? नील पोटेंट है, आर नील पोटेंट है, देन ए प्लस बी भी क्या बनेगा? इज नील पोटेंट। ये भी क्या बनता है? नील पोटेंट बनता है। ये सब एक रिजल्ट है, ठीक है। और अगर ए बी अगर नील पोटेंट है तो बी ए भी नील पोटेंट होता है, ये भी एक रिजल्ट होता है, ठीक। अगर ए बी नील पोटेंट है तो बी ए भी क्या बनता है? नील पोटेंट बनता है। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं हमारे किसके? नील पोटेंट के। अब मैं बात करूं कि नंबर ऑफ नील पोटेंट किसमें? टोटल नंबर ऑफ नील पोटेंट एलिमेंट इन Zn। अगर मैं Zn में बात करूँ नील पोटेंट की संख्या कितनी होती है तो हम क्या करेंगे? n को डिवाइड कर देंगे किससे? P1 डॉट P2 डॉट P3 लाइक दिस पी के, या पी के ऐसा लिख दीजिए, पी के, ठीक है। वेयर n कैसा होगा? n इस तरह का एलिमेंट होगा, प्राइम की पावर में a1 इंटू प्राइम की पावर में a2 एंड सो ऑन, ये सब इंटू में है, ए प्राइम दूसरा पी के की पावर में एक, इस तरह का कोई नंबर होगा कौन? हमारा n। तो इसको हम इसके टोटल नंबर ऑफ नील पोटेंट की संख्या कितनी होगी? तो n अपॉन क्या कर देंगे? सिर्फ P1 P2 Pk लेंगे, पावर से मतलब नहीं है। जैसे 2 की पावर 3 है तो मुझे इससे मतलब नहीं है, सिर्फ 2 लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 4 है तो मैं अपॉन में क्या लिखूंगा? ओनली 2 इंटू 3 करेंगे। और एक सेकंड मेथड होता है, या फिर अथवा में आप कैसे निकाल सकते हो?
टोटल नंबर ऑफ नील पोटेंट की संख्या, तो प्राइम की पावर a1 माइनस 1 इंटू प्राइम की पावर जो दूसरा पावर है उसमें a2 माइनस 1 कर दीजिए। इस तरह से भी कर देंगे तो भी आपको एक नील पोटेंट की संख्या ही मिलेगी, सबकी पावर में -1 कर देंगे। तो ये भी लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। ठीक है, आप इसको याद कर लें, आसानी रहेगी। तो ये था टोटल नंबर ऑफ नील पोटेंट की संख्या फाइंड करने के लिए। ठीक है, एक और देखिए रिजल्ट है, अगर ए कोई नील पोटेंट एलिमेंट है, नील पोटेंट नहीं आइटम पोटेंट, अगर आर कोई क्या है एक रिंग है, ठीक है, अगर ए क्या है हमारा आइटम पोटेंट एलिमेंट है, आइटम पोटेंट एलिमेंट है, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट अगर वो आइटम पोटेंट एलिमेंट है, तब ये कभी भी नेवर, ये कभी भी आपका नील पोटेंट नहीं बन सकता। ये जो एलिमेंट बनेंगे, ठीक है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, नील पोटेंट एलिमेंट नहीं बन सकता। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक देखिए क्या है। लॉजिक होता है ए क्या है हमारा आइटम पोटेंट एलिमेंट, मतलब ए कवर करने पे कितना होता है ए, तो ए की पावर क्यूब करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की पावर कितनी ए, इसका मतलब ए डॉट ए वापस ए स्क्वायर बनेगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए है, इसका मतलब ए की पावर 4 करूंगा वो भी ए मिलेगा, ए की पावर 5 करूंगा लाइक वो भी ए ही मिलेगा। ए की पावर कितनी भी कर लोगे वो आपको ए ही मिलने वाला है। तो ए तो कभी जीरो था नहीं, और उसकी पावर कितना भी कर लोगे हमेशा क्या मिलते जाएगा, ए ही मिलते चले जाएगा। तो इसका मतलब अगर ए कोई आइटम पोटेंट है, वो भी नॉन जीरो आइटम पोटेंट एलिमेंट है, तो वो कभी भी नील पोटेंट एलिमेंट नहीं बन सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ Z, जैसे अपन देखे थे अभी Z6 में टोटल नंबर ऑफ नील पोटेंट की संख्या कितनी होगी भाई, तो Z6 में टोटल n कितना है 6 है, 6 को तोड़ दीजिए 2 इंटू 3, तो Zn कितने होंगे, देखिए नील पोटेंट की संख्या कितनी होती है 6 अपॉन प्राइम कितने 2 और 3 2 है, तो 2 इंटू 3 सॉल्व करोगे तो आपको कितना कैंसिल होकर 1 मिलेगा, यानी कि एक ही नील पोटेंट एलिमेंट होंगे और अपॉन होगा 0 होगा। तो हमने प्रूव किया था Z6 में टोटल कितने एलिमेंट थे नील पोटेंट, तो एक भी नहीं थे, यानी कि सिर्फ जीरो, नॉन जीरो कोई नहीं था, जीरो तो ऑलवेज नील पोटेंट होता ही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक ही होगा, वो कौन होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं Z4 की बात करूँ तो देखिए Z4 में नील पोटेंट की संख्या कितनी होती है 0 1 2 3 4, यही 3 यही होता है, या हम लोग अभी प्रूव किए थे ये और ये दो क्या थे नील पोटेंट थे। ठीक है, अब चेक करते हैं इस फॉर्मूला के मेथड से, तो फॉर्मूला क्या होता है n कितना है 4 को 2 की पावर 2 लिखते हैं, 2 की पावर क्या लिखते हैं 2। तो यहाँ पर हमने देखिए पावर से मतलब नहीं, हमको सिर्फ प्राइम मतलब है, प्राइम कितनी है 2, एक ही प्राइम मिला, तो अपन 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड क्या कितना है 2, तो टोटल नंबर ऑफ नील पोटेंट की संख्या इन Z4 में कितने होंगे 2 होंगे, वो कौन कौन से होंगे 0 और 2 होंगे। क्लियर, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नील पोटेंट फाइंड करने का। जहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा तो आप लोग अच्छे से पढ़िए नील पोटेंट, आइटम पोटेंट। मैंने रिंग थ्योरी की जितनी वीडियो अपलोड किया हूँ आप उसे एक एक कंटिन्यू देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं से भी पहले 4 देख लिए फिर 5th, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप डायरेक्ट लाइन से स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से स्टार्ट है, उसके बाद हम कंटिन्यू चल रहे हैं। आप स्टार्टिंग से देखिए तब आपको क्लियर समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है।